हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली मसल मास। मसल मास क्या होता है? मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मसल सेल्स और मायोसाइट्स। मायोसाइट्स को जो छोटे छोटे मायोसाइट्स होते हैं प्रेजेंट होता है हमारी मसल्स में, वो एक मसल टिश्यू बनाते हैं मिलकर बहुत सारे। मसल सेल्स आर कॉमनली कॉल्ड मसल फाइबर्स बिकॉज दिस सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंडर इन अपीयरेंस। ये फाइबर्स की फॉर्म में होती है इस तरीके से, तो इसलिए हम इसे मसल सेल्स को मसल फाइबर्स भी बोल देते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें बहुत स्केलेटल मसल फाइबर जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं एंड आर अरेंज पैरेलल टू वन अनदर। इस तरीके से, यानी ये अगर ये मसल फाइबर है तो इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस भी होते हैं और इस पैरेलली अरेंज्ड भी होते हैं। मसल मास इज सेपरेटेड फ्रॉम नेबरिंग टिश्यूज बाय ए थिक फिब्रस टिश्यू लेयर नोन एज फेसिया। फेसिया के थ्रू नेबरिंग सेल से डिफरेंट होते हैं, यानी पार्टीशन हो जाता है इनके एक तरीके से। Beneath the fascia a connective tissue sheath called epimysium। फेसिया के नीचे एक टिश्यू शीथ होती है, इसे हम एपिमाइसियम बोलते हैं। इन द मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन वेरियस ग्रुप कॉल्ड बंडल्स और फेसिकुलाई। फेसिकुलाई मसल फाइबर्स के बंडल्स को हम फेसिकुलाई बोल देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू शीथ दैट कवर्स ईच फेसिकुलस इज कॉल्ड पेरीमाइसियम, यानी कि जो भी फेसिकुलस को कवर करेगी उसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाई ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एंडोमाइसियम, यानी कि जितने भी मसल फाइबर है वो कवर्ड होंगे किसी भी कनेक्टिव टिश्यू, तो उसे हम एंडोमाइसियम बोलते हैं। ये था थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं कि एक एक करके कि होती क्या चीज़ है। फर्स्टली मसल फाइबर आ जाता है। मसल फाइबर्स आर अटैच टू ए टफ कॉर्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन। टेंडन होता है बोन से मसल का अटैचमेंट। टेंडन अटैच टू द बोन। टेंडन ऑफ सम मसल इज थिन, यानी टेंडन जो होता है किसी मसल्स का थिन होता है, फ्लैट होता है और स्ट्रेच बट टफ होता है। सच टाइप ऑफ टेंडन इज कॉल्ड एपोन्यूरोसिस। इस तरीके के जो टेंडन्स होते हैं उसे हम एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। ईच मसल फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय ए सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मसल फाइबर है वो एक सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। दैट लाइज बीनीथ द एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के नीचे प्रेजेंट होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सार्कोलेमा। इसे हम सार्कोलेमा भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है मसल का उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और जो लेयर होती है उसे हम सार्कोलेमा बोल देते हैं। स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड विद इन द सार्कोप्लाज्म आर, यानी सार्कोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है कौन कौन सी होती है? न्यूक्लियाई, मायोफिब्रिल, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स, ओकेजनल लिपिड ड्रॉपलेट्स। ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है सार्कोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट आता है मायोफिब्रिल। पैरेलल फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स, यानी कि जो पैरेलल फिलामेंट्स होते हैं यानी पैरेलल लाइंस प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्म में मसल सेल्स के, उसे मायोफिब्रिल कहते हैं। मायोफिब्रिल्स रन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, यानी जितनी लंबी मसल होगी उतना लंबा मायोफिब्रिल होगा। In the cross section of a muscle fiber, the myofibrils appear like small distinct dots within the sarcoplasm। सार्कोप्लाज्म के अंदर उनकी स्ट्रक्चर किस तरह डॉट डॉट की तरह होती है, एक छोटा सा डॉट लगाते हैं इस तरीके से, ऐसे दिखाई देती है क्रॉस सेक्शन पे। In some muscle fibers, some of the myofibrils are arranged in groups called cohems areas or fields, यानी कि जो मायोफिब्रिल ग्रुप में अटैच होंगे तो उसमें कोहेम्स एरिया और फील्ड्स बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ए मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, दो बैंड होते हैं उसमें, एक लाइट बैंड जिसे हम आई बैंड भी कहते हैं, डार्क बैंड जिसे हम ए बैंड भी कहते हैं। आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक बैंड बिकॉज इट इज आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट। When polarized light is passed through the muscle fiber at this area, light rays are refracted at the same angle। ये इसका होता है लाइट बैंड। अब बात करते हैं डार्क बैंड की। डार्क बैंड ए मतलब एनाइसो बैंड, एनाइसोट्रोपिक। डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक बैंड बिकॉज इट इज एनाइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट। एनाइसोट्रोपिक होता है पोलराइज लाइट के लिए। When polarized light is passed through the muscle fiber at this area, the light rays are refracted at different direction। यानी कि एक तरीके से आई बैंड क्या था, वो कांच की तरह था, जिस डायरेक्शन में लगाओगे उसके अपोजिट जा रही थी, उसके पैरेलल। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं ए बैंड की। In an intact muscle fiber, I band and A band of the adjacent myofibrils are placed side by side। It gives the appearance of characteristic cross striations in the muscles। यानी कि अगर ये I band है तो ये A band हो जाएगा, इस तरीके से लगाए जाते हैं ये इस तरीके से, तो ये क्रॉस स्ट्राइएशन प्रेजेंट शो करते हैं उसके लिए।
आई बैंड इज डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस बाय मीन्स ऑफ ए नैरो एंड डार्क लाइन कॉल्ड जेड लाइन और जेड डिस्क। आई बैंड दो पोर्शन में डिवाइड होता है, जिस नैरो और डार्क लाइन, जिसे हम जेड लाइन भी बोलते हैं और जेड डिस्क भी कह सकते हैं। द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल इन बिटवीन टू जेड लाइन्स इज कॉल्ड सार्कोमियर। यानी जितने भी दो जेड लाइन के बीच का जितना भी एरिया होता है उसे हम सार्कोमियर बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है सार्कोमियर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए स्केलेटल मसल। सार्कोमियर क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है स्केलेटल मसल के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। इसे हम बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी बोलते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट होते हैं ईच मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेट डार्क ए बैंड एंड आई बैंड। इन द मिडल ऑफ ए बैंड देयर इज अ लाइट एरिया कॉल्ड एच जोन। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। इस तरीके से होता है। देखो ये सार्कोमियर की स्ट्रक्चर होगी। हल्का सा इसे जूम करता हूँ। ये होता है ए बैंड। फर्स्टली जेड डिस्क आ गया। जेड डिस्क मतलब ये ठीक से नहीं दिख रहा इसमें, हाँ ये आ गया जेड डिस्क। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। अब नीचे मसल्स की बात आती है तो ये हो गया आई बैंड, ये हो गया ए बैंड और ये फिर से आई बैंड। तो इसके बीच में जो था ए बैंड के बीच में, इसे बोलते हैं हम एच जोन। ये लाइट एरिया होता है। देखो यहाँ हल्की सी डार्कनेस आ रही है, यहाँ पे डार्कनेस है बट यहाँ पे हल्का सा लाइट एरिया है, इसे हम बोलते हैं एच जोन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के। सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। टू टाइप के होते हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट आर थिन फिलामेंट विद डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम एंड लेंथ ऑफ 1 म्यू। थिन फिलामेंट होती है, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होती है और लेंथ 1 म्यू होती है। These filaments extend from either side of the Z lines, run across I band and enter into A band up to H zone। ये फिलामेंट कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? या तो Z लाइन से चलेंगे I band और एंटर करेंगे A band की तरफ और A band से H जोन की तरफ। एक्टिन के बाद आता है मायोसिन फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट होता है, डायमीटर 115 एंगस्ट्रॉम होता है और लेंथ 1.5 म्यू होती है। दिस फिलामेंट आर सिचुएटेड इन ए बैंड। ये ए बैंड में प्रेजेंट होते हैं। अब ये बनाते हैं क्रॉस ब्रिज। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो किससे बनता है? क्रॉस ब्रिज। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स द एक्टिन फिलामेंट्स ग्लाइड डाउन बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एच जोन। यानी कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो स्लाइड चले हो जाते हैं किसके लिए? नीचे, मायोसिन फिलामेंट्स के नीचे। कहाँ पे? किसकी तरफ? जहाँ पे एच जोन प्रेजेंट था वहाँ पे। एंड अप्रोच द करस्पॉन्डिंग एक्टिन फिलामेंट फ्रॉम द नेक्स्ट जेड लाइन। यानी कि जो अप्रोच करते हैं किस चीज को? एक्टिन फिलामेंट को। कहाँ से? नेक्स्ट जेड लाइन से। सार्कोमियर, अभी थोड़ी देर पहले हमको डायग्राम दिखाया था। द जेड लाइन्स ऑल्सो अप्रोच द एंड ऑफ मायोसिन फिलामेंट सो दैट द एच जोन एंड आई बैंड्स आर शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन कौन से जो जोन होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। एच जोन एंड आई बैंड्स आर शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। मसल की कॉन्ट्रैक्शन पे वो शॉर्ट हो जाते हैं। During the relaxation of the muscle, the actin filament and Z line come back to the original position। रिलैक्सेशन के टाइम पे एक्टिन फिलामेंट और जेड लाइंस जो होती हैं वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स या प्रोटीन्स ऑफ मसल। मसल की प्रोटीन्स क्या क्या होती हैं? मायोसिन फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड बाय मायोसिन मॉलिक्यूल। एक्टिन फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ये 3 टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट बनाती हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे मायोसिन मॉलिक्यूल के बारे में। ईच मायोसिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 मायोसिन मॉलिक्यूल। जो एक मायोसिन फिलामेंट होता है वो 200 मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। थ्रू दो अबाउट 18 क्लासेस ऑफ मायोसिन आर आइडेंटिफाइड, ओनली मायोसिन 2 इज प्रेजेंट इन द सार्कोमियर। यानी कि 18 टाइप के 18 क्लासेस जो हैं, जो मायोसिन फाइबर है उसे हमने 18 क्लासेस में डिवाइड किया, बट मायोसिन 2 जो है वो सार्कोमियर में प्रेजेंट होता है, ओनली मायोसिन 2। मायोसिन 2 इज अ ग्लोबुलिन विद ए मॉलिकुलर वेट ऑफ 4,80,000। इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 4,80,000 होता है। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 आर हैवी चेन्स एंड 4 आर लाइट चेन्स। जो एक मायोसिन मॉलिक्यूल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनाता है, जिसमें कि 2 हैवी चेन होती हैं और 4 लाइट चेन होती हैं। अब बात करते हैं पोर्शंस ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल। 2 पोर्शन होते हैं, टेल पोर्शन और एंड हेड पोर्शन। टेल पोर्शन मेड अप ऑफ 2 हैवी चेन्स विच ट्विस्ट अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए डबल हेलिक्स। यानी 2 हैवी चेन से बना होता है टेल पोर्शन।
क्या कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, डबल हेलिक्स की स्ट्रक्चर बनाता है ट्विस्टेड फॉर्म में। सेकंड है हेड पोर्शन, तो इस तरीके की होती है टेल पोजीशन, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है ट्विस्टेड करके। ये इसका टेल पोर्शन हो गया, 100 mm की इसकी वो होती है। इसका हेड होता है जहाँ पे मायोसिन एटीपेज साइट होती है इस तरीके से, और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हेड पोर्शन की। एट वन एंड ऑफ द डबल हेलिक्स बोथ द हैवी चेन्स टर्न अवे इन अपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर्म द ग्लोबुलर हेड पोर्शन। यानी कि जो हैवी चेन्स हैं वो वापस से मुड़ जाती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं और क्या बनाती हैं, ग्लोबुलर हेड पोर्शन। हेड पोर्शन हैज टू पार्ट्स, टू लाइट चेन्स आर अटैच्ड टू ईच पार्ट ऑफ द हेड पोर्शन ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल। यानी कि 2 लाइट चेन हेड पोर्शन पे प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पे, मायोसिन मॉलिक्यूल की। ईच मायोसिन head has 2 attachment sites, one site is for actin filament and other one is for 1 ATP molecule. Myosin head is absent in the central part of the myosin filament, that is in the H zone. H zone में क्या होता है, myosin head absent होता है। अब बात करते हैं actin molecule की। It is a major constituent of the thin actin filament. Actin filament का major constituent क्या होता है, actin molecule होता है। Each actin molecule is called F-actin and it is the polymer of a small protein known as G-actin. G-actin का पॉलीमर का ये वो होता है, स्मॉल प्रोटीन होता है। Each F-actin molecule has an active site to which the myosin head is attached. यानी कि F-actin पे कहाँ पे क्या होता है, myosin head अटैच होता है। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये हो गया F-actin प्रेजेंट है यहाँ पे अटैचमेंट साइट होती है। यहाँ पे ट्रोपोनिन हो गया 3 डॉट्स, और ये हो गया ट्रोपोमायोसिन, ये डार्क बैंड जो चल रहा है इस तरीके से ये। नेक्स्ट आता है ट्रोपोमायोसिन। About 40 to 60 tropomyosin molecules are situated along the double helix strand of a actin filament। यानी कि 40 से 60 ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रैंड पे एक्टिन फिलामेंट के। In relaxed condition of the muscle, the tropomyosin molecules cover all the active sites of F-actin molecule। Relaxed condition में क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं जो जितनी भी एक्टिव साइट्स होते हैं F-actin मॉलिक्यूल के सबको कवर्ड कर देता है। अब बात करते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन फॉर्म्ड बाय 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट होती हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन आई अटैच टू F-actin, ट्रोपोनिन टी अटैच टू ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन सी अटैच टू कैल्शियम आयंस। अब बात करते हैं अदर प्रोटीन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स की। एक्टिनिन प्रोटीन अटैचेस एक्टिन फिलामेंट टू जेड लाइन, जेड लाइन पर अटैच होता है। डेस्मिन बाइंड्स जेड लाइन विद सार्कोलेमा, जेड लाइन को सार्कोलेमा से बाइंड करता है डेस्मिन। नेब्यूलिन रन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंड पैरेलल टू एक्टिन फिलामेंट्स, पैरेलल चलता है किसके, एक्टिन फिलामेंट के, और क्या करता है, रन इन क्लोज एसोसिएशन, यानी बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएट करके चलता है। अब बता टाइटिन, ए लार्ज प्रोटीन कनेक्टिंग एम लाइन एंड जेड लाइन, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रोटीन होता है जो एम लाइन और जेड लाइन को कनेक्ट कराता है। ईच टाइटिन मॉलिक्यूल फॉर्म्स स्कैफोल्डिंग फॉर सार्कोमेयर एंड प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू द मसल्स। क्या होता है स्कैफोल्डिंग, मतलब एक तरह की फोल्डिंग होती है सार्कोमेयर के लिए, जो क्या करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है, किस चीज के लिए, मसल्स के लिए। इट ऑफर्स रेसिस्टेंस एंड प्रोटेक्ट्स द सार्कोमेयर फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग, ये रेसिस्ट करता है, अगर ओवर स्ट्रेच होगी कोई भी चीज तो प्रोटेक्ट करता है सार्कोमेयर को। लास्ट आता है डिस्ट्रोफिन, ए रॉड शेप्ड लार्ज प्रोटीन दैट कनेक्ट्स एक्टिन फिलामेंट टू डिस्ट्रोग्लाइकन। ये रॉड शेप्ड होता है, लार्ज प्रोटीन होता है और कनेक्ट करता है एक्टिन फिलामेंट को डिस्ट्रोग्लाइकन। थैंक यू सो मच गाइज।